लीजिए इस वक्त विद्या भारती बनाम मणिपुर के बीच शानदार मैच शुरू होता हुआ इस वक्त 67th नेशनल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर से मैं गजानन दोबड़ा एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस वक्त मणिपुर 10 नंबर में पहली रन लेकर पहले पॉइंट की तलाश दोनों ही टीमों को। विद्या भारती एक तरफ ब्लू एंड रेड को साक्षी वही बोनस के साथ खाता खोलने में कामयाब। मणिपुर ब्लॉक करने की कोशिश लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए इसमें विद्या भारती की रेडर बोनस के साथ कुल मिलाकर 2 अंक, जिसकी बदौलत अब बढ़त बनाता हुआ 1 अंक की विद्या भारती मणिपुर के ऊपर। बोनस का प्रयास किया लेकिन बड़ी रेड इधर से 2 पॉइंट होंगे। जी हाँ, ये एक बार उधर एक बार इधर रोमांचक मैच। 2 पॉइंट का इजाफा, 2 पॉइंट के साथ बढ़त इधर मणिपुर के पास 1 अंक की। एक बार उधर तो एक बार इधर रोमांचक मैच मजा आएगा। और यहाँ बेहतरीन एंगल होल्ड कॉर्नर के ऊपर मणिपुर पूरी फॉर्म में नजर आता हुआ धीरे धीरे। और यहाँ मुश्किलें बढ़ेंगी इस वक्त। विद्या भारती की 4 का डिफेंस दिखाई देता हुआ। देखते हैं आखिर 4 के डिफेंस में कैसे सामना कर पाता है इस समय 10 नंबर का। 10 का दम मणिपुर जहां 4 वहीं विद्या भारती 2 के ऊपर। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है इस समय मणिपुर के पास, जिस प्रकार से बढ़त 2 अंक की उनके पास। 7 नंबर में विद्या भारती। आसान नहीं बोनस निकाला मणिपुर के रन से इस वक्त। और यहाँ शानदार ब्लॉक किया है, ताकत बहुत भरपूर। और यहाँ बड़ी रेड अंतिम समय में लक्ष्य तक पहुंचे, हाथ को कवर नहीं किया तो इस समय बढ़त होगी विद्या भारती के पास। 4 पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त रेड, सबसे बड़ी रेड इस मैच की, जिसपे 4 पॉइंट अर्जित किए विद्या भारती। बढ़त पे अब 2 अंक की। देखिए तराजू का पलड़ा कभी उधर भारी तो कभी इधर भारी, और काफी बेहद रोमांचित कर देने वाला ये मैच इस वक्त। देखते हैं आखिर जीत दर्ज कर पाता कि नहीं मणिपुर। यहाँ पे सेफ ही कमबैक, क्योंकि दबाव में सुपर टेकल में दिखाई देगा इस वक्त। ये संकट की स्थिति मणिपुर के लिए, और यहाँ गलती करने के लिए काफी फॉरवर्ड गया था मणिपुर, लेकिन सही वक्त पे सुंदर बचाव। नजरें बराबर नहीं थी रेडर की, समझ आए करने की कोशिश। इसके साथ पिछले रेड पे 1 पॉइंट अर्जित किया। और यहाँ 2 डाई रेड लेके चला मणिपुर, तो वो एक अवसर है ऑल आउट करने का विद्या भारती के पास, या विद्या देवी सर्वभूतेषु। और शानदार होल्ड किया यहाँ पे मध्यांतर में, गजब का टेकल। एक बार लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी लेकिन बिल्कुल नजदीक थी, इंतजार किया तो फिर खतरा बढ़ गया। विद्या भारती 8 वहीं मणिपुर 4। ऑल आउट का आसान मौका, और यहाँ आसानी के साथ लक्ष्य तक पहुंचते हुए अब बाहर जाना होगा। पहली बार ऑल आउट किया है विद्या भारती ने मणिपुर को, ऑल आउट के साथ ही 2.5 अंकों में 11 पे जा पहुंचा। 7 अंक की बढ़त है विद्या भारती के पास। और यहाँ बोनस का प्रयास किया लेकिन टच पॉइंट का अवसर मिलता हुआ मणिपुर को। सिंगल पॉइंट का लाभ मिलता हुआ 5 पे जा पहुंचा है, जबकि इससे पहले 11 का स्कोर छू चुका है जैसे ऑल आउट किया था। तारतम्यता देखिए, एकाग्रता भंग करने की कोशिश लेकिन आसान नहीं। अच्छा नियंत्रण राइट कॉर्नर के ऊपर। 10 नंबर में दमदार, असरदार, चमकदार मणिपुर की सरकार इस समय रेड लेकर आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पुश किया है, बहुत दूर गई है रेड शेफ, और बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया है। और ये इस समय 2 डिफेंडर को बाहर जाना होगा। बड़ी रेड से वापस मैच में धीरे धीरे
आखिर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। एक बलों करने की एक नाकाम कोशिश और उस बलों को तोड़ने में कामयाब। 2 से 3 पॉइंट होंगे शायद, ये 2 ही पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट का इजाफा। तो एक बार उधर एक बार इधर, रोमांचक मैच इस वक्त। मौका बनाने की कोशिश रेडर के रूप में तो अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है तमीन मणिपुर का, लेकिन थोड़ा सा डिफेंस बीच बीच में जो कमज़ोर साबित हुआ है उसी से बैकफुट पे है इस वक्त मणिपुर। जबकि विद्या भारती, मां शारदे विद्या की देवी को प्रणाम करने के बाद यहाँ खेल को आगे बढ़ाते मजबूती के साथ 13 पे जबकि 7 पे मणिपुर 6 अंक की बढ़त विद्या भारती के पास। दस 4 नंबर में आगे बढ़ रहे हैं इस समय। 1-2 अच्छी रेड चाहिए, उसके बाद मैच में वापस दिखाई देगा मणिपुर, क्योंकि ये खेल कबड्डी का संभावनाओं का खेल। एक बार इधर एक बार उधर, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समय को ध्यान में रखते हुए सही वक्त पे वापस लौटना चाहिए, कहीं टाइम आउट का शिकार ना हो जाए। सिर्फ 4 सेकंड का खेल शेष और समय रहते वापस लौटी। ये काफ़ी हरफन मौला इस समय स्टार विद्या भारती की। क्या चांस लेना चाहेंगे, समय बिताना चाहेंगे। 67वीं राष्ट्रीय खेल 17 आयु वर्ग की छात्रा कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 और ये इस समय देखते हैं आखिर सफल रेड डुओडाई मणिपुर 7 पे, जबकि उनसे दुगना स्कोर 14 का विद्या भारती। मजबूत हौसले बुलंद, खेल का जज्बा जुनून, सेफी वापस लौटना चाहेंगे। जी हाँ, रेड आउट क्योंकि डुओडाई रेड था और इसलिए 1 अंक गवाया, शायद गलती की है सुपर टैकल में इसमें मणिपुर। देखते हैं सुपर टैकल से टैकल कर पाता है कि नहीं, और एक डिफेंडर सेल्फ आउट और यहाँ 2 पॉइंट जाएंगे विद्या भारती को। जी हाँ, ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है दूसरी बार मणिपुर के ऊपर। विद्या भारती का जबरदस्त अटैक, जिसके सामने झुकता जोखिम उठाना ही होगा। बोनस के लिए मुश्किलें बढ़ते हुए इस वक्त देखिए इकलौती सामना कैसे कर पाएंगी। सिर्फ 8 सेकंड का खेल बाकी, समय भी ध्यान रखना होगा, समय ज़ाया करना, दबाव बढ़ाना अपने ऊपर और सेफ वापस। तो अब आसान मौका एक बार फिर ऑल आउट करते हुए 3 अंक अर्जित करने का आसान सा अवसर। और जी हाँ, दूसरी बार मणिपुर को ऑल आउट का सामना करना पड़ा विद्या भारती के सामने। 20 अंकों पे पहुंचता हुआ विद्या भारती। 10 नंबर से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, 10 का दम। देखते हैं टीम की नैया पार लगा पाता है कि नहीं, और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है, पहुंची थी। देखते हैं आखिर रेड आउट कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे, इसलिए विद्या भारती को ही 1 अंक का इजाफा। 21 और अब तक के खेल में 21 ही नज़र आया है। इस बालिका की दाद देनी होगी। उभरती हुई बेहतरीन रेडर इस वक्त विद्या भारती की ओर से, जबकि 7 पे रुका हुआ 3 गुना ज़्यादा मजबूत स्कोर इस वक्त विद्या भारती का मणिपुर के सामने। 14 अंकों की लीड काफ़ी बड़ी, और बोनस के साथ देखिए लगातार इजाफा स्कोर में। मणिपुर हौसला बनाए रखना होगा, खुद पे भरोसा करना चाहिए, टीम प्लान होना चाहिए, क्योंकि टीम गेम, इसलिए 7 खिलाड़ी मिलकर यदि मजबूत डिफेंस साबित करें तो कैच कर सकते हैं और मैच में वापस लौट सकता है मणिपुर, क्योंकि तिनके से मतवाला हाथी बांधा जा सकता है। यहाँ तो सिर्फ एक रेडर का ही सामना करना है, जो कि 7 के सामने इकलौता रेडर पॉइंट चुराने के लिए। देखिए बहुत बेहतरीन बहादुर बालिका विद्या भारती की ब्रेव गर्ल।
उदीयमान खिलाड़ी और यहाँ लक्ष्य तक पहुंची, मौका दिया था, जानबूझकर ललचाया, आमंत्रित किया और जैसे समझा कि नजरें हटी हैं, लेकिन नजरें बराबर उनके पीछे की तरफ थी। 2 पॉइंट के साथ बोनस से कुल मिलाकर 3 पॉइंट। एक और सुपर रेड यहाँ पे। विद्या भारती का बॉलबाला इस वक्त मां शारदे की असीम कृपा, शायद ज्ञान विद्या की देवी सरस्वती देवी की असीम कृपा से पूजा अर्चना के बाद यहाँ खेलने के लिए पहुंचे हैं राजस्थान की पावन पवित्र धरा पे, पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर में। मणिपुर को इस समय कड़ी चुनौती देते हुए 25 विद्या भारती वहीं 7 पे रुका हुआ मणिपुर काफी विलंब से 7 के ऊपर अटका हुआ है, लेकिन यहाँ देर से ही सही 1 पॉइंट का अवसर मिल गया मणिपुर को। ये सबसे बेहतरीन रेडर विद्या भारती की, कैच करने की कोशिश की, फिर से बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन इस बार टेकल मजबूत और जो सबसे मजबूत रेडर थी उन्हें बाहर भेजा। रिप्लेस करना चाहता है मणिपुर। थोड़ा आक्रामक खेल की आवश्यकता, क्योंकि आक्रामकता के बिना बढ़त को कम नहीं किया जा सकता। यहाँ अच्छा कार्य किया इस वक्त 10 नंबर की जर्सी में बालिका मणिपुर के खाते में 1 अंक का वर्दी, जिसकी बदौलत तो मैच में बना हुआ अभी तक, क्योंकि पहले आपका मुकाबला। और यहाँ अच्छा कार्य किया, ये इसी प्रकार का डिफेंस था, ये अच्छा कवर करते हुए पुश किया, राइट कॉर्नर से बाहर भेजा इस समय, राइट साइड से। ऐसे ही डिफेंस की आवश्यकता, और जो सब्स्टिट्यूट अंदर लिया था उसका फायदा मिलता हुआ मणिपुर को। सुपर टेकल में इसमें पहली बार विद्या भारती, मौका है मणिपुर के पास। यहाँ से यदि अंक अर्जित करता है मणिपुर तो फिर विद्या भारती को ऑल आउट करने में सफल हो सकता है, लेकिन सेफी वापस 1 पॉइंट अर्जित किया, माफ कीजिए, कॉर्नर के ऊपर। और अब बड़ा रेडर नहीं विद्या भारती के पास, तो यहाँ मौका बनाना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। देखते हैं आखिर इस मौके के कितना फायदा। डुबकी लगाई, लेकिन उसी डुबकी में दबोच लिया। हालांकि अच्छा प्रयास था, थोड़ी सी सफल और हो जाती तो बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन इस समय ऑल आउट का आसान मौका पहली बार मणिपुर के पास विद्या भारती को ऑल आउट करने के लिए। और यहाँ देखिए 10 नंबर की जर्सी में होनार बालिका 12 नंबर को बाहर भेजती हुई और पहली बार ऑल आउट किया। इसी के साथ 3 पॉइंट की वर्दी के साथ मैच में वापस लौटता हुआ धीरे धीरे मणिपुर। 16-25 का स्कोर इस समय। गाइडेंस टीम की कोच टीम पर भारी दबारा, क्योंकि 25-16 का स्कोर है। 9 अंक की बढ़त विद्या भारती के पास अभी भी। 17 नंबर पे विद्या भारती की स्टार रेडर इस वक्त, क्योंकि यही वो रेडर हैं जो इस समय दांतों तले अंगुली चबाने को मजबूर कर रही हैं मणिपुर की टीम को। सुरक्षिती कमबैक, तो हौसला बड़ा होगा जिस प्रकार से बढ़त को कम किया है। एक वक्त काफ़ी देर से रुका हुआ था, लेकिन यहाँ 1 पॉइंट का इजाफा, दूसरे पॉइंट के लालच में जाती तो मुश्किल बढ़ सकती थी। 17-25 के स्कोर में इस वक्त। आठ अंक की बढ़त काफ़ी दबाव बनाने में महत्वपूर्ण, लेकिन मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा मणिपुर का। और यहाँ जबरदस्त हाई होल्ड दाद देनी होगी। अच्छा कार्य किया इस समय तमाम साथी सहेलियों ने मिलकर। मणिपुर हौसले को मजबूत करता हुआ, बढ़त को कम करता हुआ, मैच में वापसी करता हुआ। और यहाँ ये देखिए गलतियों का फायदा उठाता हुआ इस समय मणिपुर 10 नंबर में शानदार तरीके से 10 को ही बाहर भेजा, अपने ही नंबर की डिफेंडर को बाहर भेजा। इसी के साथ हाफ टाइम। लीजिए इसी के साथ दूसरे हाफ का खेल शुरू। पहले हाफ में 6 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब रही विद्या भारती, तो मणिपुर जरूर चाहेगा 3 से 4 मिनट के खेल में बढ़त को काटना। 4 के डिफेंस में इसमें विद्या भारती पहले हाफ में अंतिम समय में ज़रूर कुछ हद तक वापसी की, लेकिन मुकाबले में एक वक्त 14 अंक पीछे था, लेकिन इस वक्त सिर्फ 6 अंक की बढ़त विद्या भारती के पास।
और यहाँ समय का दबाव और उसी दबाव में दिखी विद्या भारती के राइडर गलती करता हुआ। ग्राउंड नंबर 2 पर अपने नाम नोट कराएं। दूसरे हाफ में अच्छी शुरुआत करता हुआ मणिपुर 20-25। CBSE ग्राउंड नंबर 2। सुपर टेकल में इसमें विद्या भारती एक बार फिर मौका मणिपुर के पास ऑल आउट करने का, क्योंकि बड़ी राइडर दिखाई नहीं दे रही। विद्या भारती के पास दबाव दिखाई देने लगा है। सिर्फ 5 अंक की बढ़त और इस बढ़त को यहाँ यदि ऑल आउट करता तो फिर मणिपुर के पास बढ़त दिखाई दे सकती है। समय फिर से ध्यान रखना होगा। टच पॉइंट का प्रयास है लेकिन इतना आसान नहीं। बोनस भी बिल्कुल दबा के रखा है। मजबूत डिफेंस दिखाई देता हुआ इस वक्त मणिपुर का, और यही वो ताकत है जिससे वापस लौट सकता है मणिपुर। समय ध्यान रखना होगा। सही वक्त पे कमबैक। सुपर टेकल कंटिन्यू बना हुआ। परिवर्तन के तौर पे चली है डू और डाई रेड। सुपर टेकल भी तो मजा आएगा इस रेड में। दोनों ही तरफ से चुनौती। एक तरफ जहां करो मरो की स्थिति, वहीं दूसरी तरफ सुपर टेकल। यदि टेकल करता है विद्या भारती तो 2 अंक मिलेंगे। अगर गलती की तो फिर 2 अंक गंवाने होंगे। समय भी ध्यान रखना होगा। देखते कितनी देर बचाव कर पाता है। समय ज़ाया करने का प्रयास विद्या भारती का, और अब सिर्फ 4 सेकंड का खेल बाकी। और यहाँ कॉर्नर के ऊपर, जी हाँ, मिल गया पॉइंट। आखिर सुपर टेकल से 1 अंक अर्जित करते हुए बढ़त को कम किया। अब सिर्फ 4 अंक पीछे मैच में 2 का ही डिफेंस होगा। यदि यहाँ से अंक अर्जित नहीं किया तो लक्ष्य तक पहुंच गई। 1 पॉइंट जरूर अर्जित किया लेकिन सुपर टेकल में बना हुआ विद्या भारती पूरे तरीके से नहीं कर पाई थी। लॉबी में ही थी, हाथ को लक्ष्य तक पहुंचाया। फिर से 3 का डिफेंस और यहाँ अर्जित करने में कामयाब 1 अंक। ऑल आउट का मौका ज़रूर है लेकिन यहाँ उदयमान खिलाड़ी 17 नंबर में यह आसानी से बाज नहीं आती। देखते हैं कि समय ज़ाया करते हैं या फिर पॉइंट अर्जित करेंगे, क्योंकि 2 का डिफेंस होगा इसलिए पॉइंट चाहिए। वो दबाव यहाँ देखने को मिलेगा और थाई होल्ड कमाल का सामने से इस समय ब्लॉक किया और अच्छा कवर बेहतरीन तरीके से। अब अंतिम खिलाड़ी, दूसरी बार मौका मणिपुर के पास है विद्या भारती को ऑल आउट करते हुए। 23-26 का स्कोर है, यानी कि बराबरी पे होगा ऑल आउट के साथ ही मणिपुर मैच में। और इसके साथ ही दूसरे हाफ में भी ऑल आउट करने में कामयाबी। स्कोर लेवल 26-26। ग्रेट कमबैक है मणिपुर, नो डाउट अबाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस कदर, जिस भांति, जिस अंदाज से, जिस चित परिचित अंदाज से वापसी की है मणिपुर ने, वो लाजवाब। 14 अंक पिछड़ने के बावजूद और यहाँ गलती की है। 1 से 2 पॉइंट बोनस के साथ, यानी कुल मिलाकर 2 अंक का इजाफा विद्या भारती की। बोनस के साथ 2 पॉइंट मिले हैं। बड़ी रन विद्या भारती की। 10 नंबर में दमदार राइडर मणिपुर की ओर से सबसे बेहतरीन, और यहाँ तोहफे के रूप में 1 अंक गंवाते हुआ गलती आसानी से। तो मंच के ऊपर बैठे हमारे संवाददाता राजेश जी शर्मा से संपर्क करें। दबाव बनाता हुआ मणिपुर, विद्या भारती 29 जबकि मणिपुर 7। 27 माफ कीजिए, और बोनस अर्जित करने में कामयाब। 30 पे जा पहुंचा। फिर से 3 अंक की लीड विद्या भारती के पास। चांस लेना चाहिए क्योंकि यही वो राइडर हैं जो उम्मीदें जगा सकते हैं इस समय। हालांकि वापसी कराने में इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण। छह के डिफेंस में एक बार फिर से दबाव बनाने का प्रयास, लेकिन बोनस का कोशिश किया गया इधर से। देखते हैं कितना सफल रहता उनका ट्राई। असफल, क्योंकि क्लियर नहीं था और शायद स्लिप होके पाँव गया था। बोनस का प्रयास किया और एक टच पॉइंट भी। जी हाँ, 2 पॉइंट के साथ अब सिर्फ 1 अंक की बढ़त है विद्या भारती के पास।
खेल रोमांचक होता हुआ दूसरे हाफ में और भी बेहतर तरीके से। क्या मणिपुर वापसी करते हुए जीत दर्ज करेगा हरियाणा की भांति? वो भावुक पल हरियाणा की जीत के हर कोई देखना चाहेगा। उसके बाद राजस्थान की जीत और हिमाचल प्रदेश की लगातार जीत। यहाँ गलती की है, ये बड़ी गलती। 2 से 3 पॉइंट। रोमांस बढ़ता ही जा रहा है मैच का जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा और यह मणिपुर सफलता के साथ लक्ष्य तक पहुंचा। एक बार फिर से स्कोर लेवल होता हुआ 33-33 आपको बता दें। दोनों ही टीमों का तराजू की तरह दोनों पलड़े बराबर। और यहाँ शानदार टैकल और पहली बार यहाँ बढ़त में दिखाई देता हुआ दूसरी बार मणिपुर इस मैच में जो बढ़त बनाई है वो निश्चित रूप से अविश्वसनीय। पहले हाफ में देखिए 14 अंक पीछे चला था एक वक्त, लेकिन दूसरे हाफ में जिस अंदाज से वापसी की और अब बढ़त बना रहा है 1 अंक की, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय मणिपुर के दृष्टिकोण से। 7 और 21 का स्कोर था एक वक्त पहले हाफ में मणिपुर का जब खेल चल रहा था, लेकिन अब दूसरे हाफ में अब 5 मिनट से भी कम समय बाकी। दबाव बनाने में कामयाब मणिपुर अंततः दूसरे हाफ में खास तौर से। और यहाँ डुबकी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन शानदार कवर मणिपुर का और अब बढ़त 2 अंक की मणिपुर के पास। सुपर टैकल में मणिपुर यहाँ विद्या भारती माफ कीजिए, यहाँ से अगर गलती की तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। वापसी की संभावना उतनी ही मुश्किल हो जाएंगी। सेफ ही वापस। तारतम्यता देखिए, एकाग्रता भंग करने की कोशिश, कप्तान का अच्छा कंट्रोल। 10 नंबर में हाथ का इशारा करते हुए ताकत पेश की है एकता के साथ। शायद हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। जीत की तरफ बढ़ता दिख। इसके साथ बोनस अर्जित करने में कामयाब विद्या भारती। डू और डाई, सुपर टैकल और डू और डाई, ये कहानी फिर पहले भी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ देखते हैं पहुंच गया लक्ष्य तक। ऑल आउट का खतरा फिर से मंडराने लगा विद्या भारती पे। विद्या भारती 34 जबकि मणिपुर 36। 2 अंक की बढ़त और काफ़ी बेशकीमती बहुमूल्य, एक एक हीरे की तरह 1-1 अंक काफ़ी बहुमूल्य। और यहाँ शानदार तरीके से देखिए टैकल करता हुआ लॉबी में ही सही, शायद चोट लगा हल्का सा। अंतिम 3 मिनट का खेल शेष और ऑल आउट का आसान सा अवसर। दूसरी बार ऑल आउट करता हुआ मणिपुर एक बार फिर ऑल आउट करने में कामयाब, जिसकी बदौलत अब 6 अंक की बढ़त मणिपुर के पास। और विद्या भारती के लिए वापसी कतई आसान नहीं। देखिए कैसे गिरगिट की तरह मैच रंग बदल गया। एक वक्त 14 अंक की बढ़त विद्या भारती के पास थी, लेकिन इस वक्त बढ़त मणिपुर के पास 5 अंक की। 10 नंबर में काफ़ी बहादुर रेडर इस समय, और यहाँ बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन सिर्फ 1 ही अंक, क्योंकि साथी डिफेंडर ने सिर्फ इंतज़ार किया कि रोकना मुश्किल है इस समय। उड़ान लंबी थी मणिपुर की, इसलिए जीत की ओर अग्रसर। समय ज़ाया करने की कोशिश। 2 मिनट से भी कम समय, बोनस के साथ पॉइंट। 10 नंबर में इस वक्त लगभग 90 सेकंड का खेल। अब ऐसे में जीत की खुशबू आने लगी है मणिपुर को कहीं ना कहीं। मणिपुर 41 जबकि विद्या भारती 37, 4 अंक की बढ़त उपयोगी। 17 नंबर में यही सबसे बेस्ट रेडर है और पलक झपकते ही शिकार किया। बोनस जरूर जीत के, लेकिन दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलता हुआ। अपने ऊपर ही लेकर चल रहे हैं कप्तान। स्वयं पे भरोसा, आशा, विश्वास, उमंग, जीत का जज्बा, बहुमुखी प्रतिभा की धनी इसमें बालिकाएं
अंतिम 60 सेकंड खेल से और जीत की संभावनाएं और मजबूत होती हुई बोनस के साथ 43 से मणिपुर वहीं 38 के ऊपर विद्या भारती विद्यमान, यानी कि 5 अंक पीछे। मुकाबले में ये बड़ी रन हो सकते थे, लेकिन बहुत बेहतरीन टैकल इस वक्त क्रूशियल टाइम में 44 स्कोर पे जाता हुआ परिवर्तन के तौर पे, जबकि 38 पे अटका हुआ विद्या भारती। पहले आपने जिस प्रकार से बढ़त बनाई उसका फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन मणिपुर ने जो वापसी की, वापसी करते हुए ऑल आउट किया 2-3 बार और अब जीत की मंजिल पे है। 6 की बढ़त लीजिए, इसी के साथ समय समाप्त और यह मुकाबला मणिपुर ने जीत लिया है।